अब बात करते हैं कोरोना की तीसरी लहर की बीच बहुत ही बेकाबू होता यह वायरस कहर बरपा रहा है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, साथ ही कुल एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में एक्टिव केस की तादाद 19 लाख के पार हो गई है और महज 20 दिन पहले देश में केवल 1 लाख एक्टिव केस थे और 20 दिन के अंदर एक्टिव केस की संख्या 19 लाख से ज्यादा हो गई है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार क्या है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। संक्रमण के मामले में 2 राज्य इस वक्त सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के केस है, जबकि दूसरा नंबर कर्नाटक का हो गया है। दिल्ली में पिछले दिनों केस कम हुए थे, लेकिन अब फिर से संक्रमण बढ़ता नजर आ रहा है। चिंता की बात यह है कि पूरे देश में पॉजिटिविटी रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने एक्शन और तेज कर दिया है। एक तरफ पीएम मोदी खुद स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन राज्यों में टीम भेजी है जहां संक्रमण ज्यादा है। ये टीम इन राज्यों में संक्रमण कम करने में मदद करेगी। अब आपको बताते हैं आखिर ये टीम भेजने की नौबत क्यों आई। रफ्तार देखनी हो तो कुछ देर के लिए अपने टीवी की स्क्रीन पर नजरें गड़ाइए। महज 24 दिन में डेली केस 9,000 से 3,44,000 तक पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में तो 698 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इसी से वायरस की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 2,50,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। इसी बढ़ती रफ्तार में देश के 5 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा केस हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र और कर्नाटक में हालात काबू में आते नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 46,197 नए केस सामने आए हैं। 37 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 125 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस के बीच उद्धव सरकार ने शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव को मान लिया है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में 24 जनवरी से 1 से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। जहां मामले कम है वहां स्थानीय प्रशासन स्कूल खोलने का फैसला कर सकता है। स्कूल भेजने के लिए बच्चों के अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों को गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने फाइल भेजी थी, जिसमें हमने उनसे ये विनती की थी, क्योंकि सीओ और अधिकारियों से बात करने के बाद उनका एक प्रस्ताव आया था कि ये जो स्कूल का निर्णय शुरू करने का ये स्थानिक लेवल पे अधिकार दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे अलग अलग परिस्थितियां हैं। और ऐसे समय में ये फाइल हमने कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास भेजी थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सम्मति दी है। और मंडे 24 से जो है वो स्कूल शुरू हो रहे 1 से 12वीं तक, और प्री प्राइमरी स्कूल का भी शुरू करने का निर्णय हमने लिया है। लेकिन ये निर्णय लेते वक्त हमने जैसा कहा था पहले भी कि पूरी तरह से SOPs का पालन किया जाएगा। महाराष्ट्र जैसा संक्रमण 1-2 नहीं बल्कि 5-5 राज्यों में फैल रहा है। देश के 5 राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालिए। दिल्ली में बेकाबू वायरस की रफ्तार जानलेवा हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 43 लोगों की जान गई। यह आंकड़ा 10 जून के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले साल 10 जून को दिल्ली में 44 लोगों की जान गई थी। हालांकि बुधवार को दिल्ली में 13,785 मामले सामने आए थे और गुरुवार को आंकड़ा 12,306 का रहा। कर्नाटक के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। ये पहला मौका है जब किसी राज्य ने डेली संक्रमण में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा है। कर्नाटक में एक्टिव केस की कुल संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में 47,754 नए केस आए। इतना ही नहीं, कर्नाटक में एक्टिव केस भी 2,67,679 हो गए हैं। तमिलनाडु में 1,70,000 एक्टिव केस है। केरल में 1,69,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। पश्चिम बंगाल में 1,51,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। यूपी में 98,238 एक्टिव केस है और गुजरात में 90,726 एक्टिव केस हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस मास्क और दवाओं को लेकर जारी की गई हैं। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि 5 साल और इससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की सिफारिश नहीं की जाती है। 6 से 11 साल के बच्चे माता पिता की देखरेख में मास्क पहन सकते हैं। 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के किशोरों को वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना होगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के संक्रमित होने पर एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल ना किया जाए। सरकार को इस बात की तसल्ली है कि देश में 48% लोगों को कोरोना की दोनों वैक्सीन दी जा चुकी हैं।
ICMR का दावा है कि इसी वजह से तीसरी लहर में मौतें कम हुई हैं। दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में एक्टिव केसेस के मुकाबले होने वाली मृत्यु बहुत सिग्निफिकेंटली घट गई हैं। और दूसरा, दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में जो वैक्सीनेटेड आबादी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, 2% से बढ़कर 72% हो गई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रभाव होता है। फुली वैक्सीनेटेड लोगों में जो डिजीज है वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल तक सीमित रहती है। देश में वैक्सीन के 160 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही देश में फुली वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या 66 करोड़ हो गई है। लेकिन सरकार के सामने चैलेंज जीनोम सीक्वेंसिंग का है। खबर है कि सरकार के पास ओमिक्रॉन की पहचान के लिए फंड नहीं है। द इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम की 38 में से 5 लैब बंद हो गई हैं। इसी वजह से पिछले महीने की तुलना में इस महीने जीनोम सीक्वेंसिंग में करीब 40% की गिरावट आई है। फंड न मिलने की वजह से 5 लैब को बंद करना पड़ा है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में किसी पॉजिटिव सैंपल में मौजूद कोरोना के सही वेरिएंट का पता लगता है। तीसरी लहर के बीच भले ही हालात काबू में हो, लेकिन कोरोना वायरस जिस तरह से खुद को बदलता है, ऐसे में जांच में ये ढिलाई नई मुसीबत ला सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।